अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम चैप्टर 4 का आगाज किया था। एक्सरसाइज 4.1 लेक्चर नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 का पहला और दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 2 से। लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज है हमारी 4.1, पहले 4 चैप्टर की पहली एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट कंटिन्यू करते हैं। सवाल पहले उतार लूं फिर बता देते हैं वो क्या कह रहा था लास्ट टाइम, आपको पता होगा। फंक्शन इज गिवन इन वाई। अच्छा, आज फंक्शन वाई में गिवन है तो इसका मतलब वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करना होगा, ख्याल रखिएगा, क्योंकि पूरा सवाल में कहीं एक्स नहीं है। देखिए आप, साइन एक्स नहीं है, 3y है। यहाँ भी ई की पावर डब्बा जो -2y है। और मेरे बच्चों ये आगे जाके ln 7x नहीं 7y है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई। बताओ बेटा, ये पूरा सवाल अगर देखा जाए तो y में है, लिहाजा हम इसको y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, x के लिहाज से नहीं। जब सवाल ही y में है तो y के लिहाज से। तुम एक बार रिपीट कर लो, साइन 3y प्लस ई की पावर -2y और प्लस ln 7y। क्या मांग रहा था वो? फाइंड द फोर्थ ऑर्डर। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दूसरा पार्ट जब कराया था तो उसके अंदर दोनों पार्ट में चौथे डेरिवेटिव तक पहुंचना था। आज इसके अंदर भी हमें चौथे डेरिवेटिव तक पहुंचना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे पहुंचना है। सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी रिस्पेक्ट टू वाई। अब फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा वाई के लिहाज से, याद रखिएगा वाई के लिहाज से। जरा इधर आइएगा। साइन डब्बे का डेरिवेटिव आप चाहे तो बेटा इस तरह ऑपरेटर भी अप्लाई कर लिया करें, कोई गुना नहीं है। मैंने पहले आदत डलवाई हुई थी, अब मैं थोड़े दिनों से नहीं इसको लिख रहा हूँ। चाहो तो हर एक के साथ सॉरी एक्स नहीं होगा बेटा, माजरत वाई, जहां मैं एक्स लिख दूँ और वाई लिख दीजिएगा गलती से भी। ई की पावर -2y। और मेरे बच्चों यहाँ भी ऑपरेटर अप्लाई कर दें, ऑपरेटर अप्लाई कर दिया करें। मैं अगर भूल भी जाऊँ तो एक लाइन में इसको जरा इजाफी लिख दिया करें, ठीक है। ये आ गया। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव अलग होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, बारी बारी। तो y के लिहाज से मैं अगर कहीं x लिख दूं, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसको y लिख दीजिएगा। बताओ साइन डब्बे का डेरिवेटिव बताओ। ये होता है cos डब्बा इनटू इस डब्बे का डेरिवेटिव 3y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 3 है ना। 3y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 3, क्योंकि कैसे होगा देखें, 3y का जब डेरिवेटिव लोगे y के लिहाज से 3 को लात मार देंगे आप, 3 बाहर चला जाएगा, अंदर आ जाएगा dy अपॉन dy से dy कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 1 एंड इट विल बिकम 3, है ना बेटा, यही है ना। तो ये 3 आ गया, तो 3y का डेरिवेटिव 3y का डेरिवेटिव 3 प्लस e की पावर डब्बे का डेरिवेटिव हमें याद आ रहा है। e की पावर डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, अगर आपको याद हो, e की पावर डब्बे का डेरिवेटिव होता है e की पावर डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। और -2y का क्या आएगा, -2, है ना। ऐसी हो गई, यहाँ -2y लिखेंगे, -2 बाहर आ जाएगा तो dy कैंसिल, -2 प्लस ln डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन डब्बा इंटू इस डब्बे का डेरिवेटिव। बताओ 7y का डेरिवेटिव 7। देखें ना, अगर यहाँ लिखेंगे 7y, देखें यहाँ लिख लें 7y, 7 लात मार के बाहर, dy से dy कैंसिल, 7 1 द 7, 7 इज द डेरिवेटिव। तो ln डब्बे डेरिवेटिव 1 अपॉन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। अब बताओ ये 7 से 7 क्या हो गया बेटा, कैंसिल। इस 3 को चाहे तो पहले लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा 3 cos 3x, 3x इज द एंगल, ये हो जाएगा प्लस माइनस -2 e की पावर -2y एज इट इज। और मेरे बच्चों ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, प्लस 1 अपॉन y। अगर आप बुरा ना माने तो ये जो y है इसको ऊपर लिख दीजिएगा। वजह मैं आपको रोजाना बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि जब u अपॉन v लग रहा हो, यहाँ u अपॉन v लग रहा है, दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। अगर u ऊपर वाला कांस्टेंट हो, देखिए ऊपर नंबर है, आप इसको ऊपर ले जाएं, बचा लीजिए अपने आप को, और अब u अपॉन v से बच जाएंगे। अगर आप u अपॉन v लगाएंगे तब भी यही आंसर आएगा जो मैं ऊपर ले आने से ला रहा हूँ। लेकिन u अपॉन v से जब जब बचाऊंगा, जब ऊपर कांस्टेंट नीचे वेरिएबल हो। लेकिन अगर ऊपर भी वेरिएबल आ जाए नीचे वेरिएबल आ जाए, सॉरी, फिर मैं आपको नहीं बचा सकता। ओके, तो ये आ जाएगा 3, ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। दिस इज f डैश y। पहला डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। कैसे निकाला वो आपको पता है, y के लिहाज से। अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे y का,
तो फंक्शन का वाई के लिहाज से बेटा क्या आएगा, 3 तो कांस्टेंट ऐसे लिखे रहने देंगे, बताओ कॉस डब्बे का डेरिवेटिव माइनस साइन डब्बा इनटू इस डब्बे का डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। सॉरी बेटा मैं गलती कर रहा हूँ, दिस इज नॉट है, ये x है क्या है, ये y है बेटा। मैं देखा गलती से, जहां बेटा मैं गलती से लिख दूं तो 3y, और 3y का डेरिवेटिव 3 इंटू 3। बेटा फिर देख लें कहीं मैं x ना लिख दूं, जहां अगर x लिख दूं मैं आपसे फिर माजरत कर रहा हूँ, राइट इट y। देखिए यहाँ लिख दिया था, अब सही कर दिया हमने। ठीक है, तो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसे लिख देते हैं। कॉस डब्बे का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, और माइनस लिखे रहने दें, 2 लिखे रहने दें। अब बताओ ई की पावर डब्बे का डेरिवेटिव, ई की पावर डब्बा इंटू इस डब्बे का डेरिवेटिव, और -2y का डेरिवेटिव -2 प्लस लिखकर पावर देख के 4 स्टेप। पहला स्टेप पावर को जमीन पे उतारेंगे, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे लिखेंगे, तीसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस करेंगे, चौथा स्टेप बेकार जाएगा क्योंकि चौथे स्टेप में अंडर पावर का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव y के लिहाज से क्या हो जाएगा 1 1 लिखते नहीं बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बचा बेटा, 3 3 9 तो -9 साइन 3y, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 4 है ना बेटा, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 ई की पावर -2y, और ये प्लस माइनस माइनस 1 इंटू वाई की पावर -2। बेटा 1 वाई जा वाई होगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस 1 वाई जा वाई -2, और ये माइनस माइनस प्लस 2 2 4 ई की पावर, और ये 3 3 9, चूंकि ये माइनस है तो -9 साइन 3y। कहीं एक्स तो नहीं लिख दिया, नहीं लिखा। मुबारक हो, हम सेकेंड डेरिवेटिव तक पहुंच गए। अच्छा, अब बताओ सेकंड डेरिवेटिव के बाद क्या चाहते हो, थर्ड डेरिवेटिव। तो आइए लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। अगर कहीं पहले भी लिख दिया x तो हटा दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, यहाँ भी सही है, विद रिस्पेक्ट टू y यहाँ भी ठीक है। अब बेटा इसको फोकस कीजिएगा, जो लास्ट पहुंचा था इसको कह दें f ट्रिपल डैश y या f3y जो लिखना चाहते हो। अच्छा जी, उसके बाद -9 को ऐसे लिखे रहने दें, बिकॉज -9 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, डेरिवेटिव लेते हो उसे ऐसे लिख देते हैं। साइन डब्बे का डेरिवेटिव बताइए, कॉस डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, कॉस डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, क्योंकि 3y का डेरिवेटिव 3 प्लस 4 लिखे रहने दीजिए। अब बताओ ई की पावर डब्बे का डेरिवेटिव क्या लेते हो, ई की पावर डब्बा एज इट इज, और फिर इस डब्बे का डेरिवेटिव तो -2y का डेरिवेटिव -2 आएगा, कैसे मैं पहले बता चुका। ई की पावर डब्बे डेरिवेटिव, ई की पावर डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, और यहां माइनस लिखने के बाद पावर देख के 4 स्टेप। पहला स्टेप पावर को जमीन पे उतारो, तो मेरे बच्चों -2 जमीन पे आ जाएगा, बेस को ऐसे ही लिखो, y को ऐसे लिख दिया, पावर में से 1 माइनस कर लो, और चौथा स्टेप बेकार जाएगा, अंडर पावर का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है ना बेटा, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। ये एफ ट्रिपल डैश, ये एफ ट्रिपल प्राइम y विल बी इक्वल टू -9 3 -27, ये हो जाएगा -27 cos 3y, है ना बेटा, -9 3 27 cos 3y। बेटा ये मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस -4 2 8 e की पावर -2y, और ये माइनस माइनस प्लस 2 y की पावर -3। ठीक है बेटा, y की पावर -3, माइनस माइनस प्लस 2 y की पावर -3, ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश वाई। मिल गया आपको। अब बताओ क्या करेंगे, अब आखिरी दफा डेरिवेटिव लेने जाएंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब ये कहलाएगा चौथा डेरिवेटिव, चाहो तो f4y लिख दो या रोमन में लिख दो, ये बेहतर है, ये y। अब बताओ बेटा इसका डेरिवेटिव -27 को ऐसे ही लिखे रहने देंगे। बताओ कॉस डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन डब्बा, माइनस साइन डब्बा इनटू इस डब्बे का डेरिवेटिव 3y का डेरिवेटिव 3। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। माइनस ई की पावर डब्बे का डेरिवेटिव, -8 लिखने के बाद ई की पावर डब्बे का डेरिवेटिव, ई की पावर डब्बा इनटू इस डब्बे का डेरिवेटिव -2 का डेरिवेटिव -2, -2y का डेरिवेटिव -2। ठीक है, ई की पावर डब्बे का डेरिवेटिव, ई की पावर डब्बा एज इट इज आता है बेटा, और फिर डब्बे का डेरिवेटिव लेते हैं तो -2y का -2, और आगे क्या लिखा है +2 लिखा है, लिखे रहने, और y पे पावर देखकर 4 स्टेप। पहला स्टेप पावर को जमीन पर उतारेंगे तो आ जाएगा -3, बेस को ऐसे ही लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो -3 -1।
ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 27, 3 ज़ा 81, 81 साइन 3y, बेटा माइनस माइनस प्लस 3, 27 81 साइन ऑफ एंगल, ये माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ा 16 और e की पावर माइनस 2y और प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 y की पावर माइनस 4। अब इसकी पावर जो नेगेटिव है उनको चाहो तो नीचे फेंक दो, ये हो जाएगा 16, या मेरे ख्याल में ऐसे ही लिखा, मैं देख लेता हूँ, नीचे ही फेंक सकते हैं। अब आंसर को कैसा मूड है उसका वैसे ही हम उतार लेते हैं। ये सर उसने नीचे लेके नहीं आया, यही इसका आंसर है 81 साइन 3y प्लस 16 ई की पावर माइनस 2y और माइनस 6y की पावर माइनस 4। वो हजार से नीचे ले आने से ई तो नीचे ले जाएंगे भी नहीं, नीचे ई ऊपर रहते। तो दिस इज द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह मेरे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 के आखिरी पार्ट जो रह गया था वो भी निपटा दिया। ठीक है बेटा। अच्छा, 4 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज हमारी वही है 4.1, क्वेश्चन नंबर 5 एक ही सवाल है, मतलब पार्ट पार्ट नहीं है इसके, शुक्र है। कहते हैं अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया जाए 25 नहीं 10, सो कहते हैं फाइन वाई डबल डैश, डबल डैश है बेटा, हाँ इसका सेकेंड डेरिवेटिव तक पहुंचना है बेटा, ट्राई करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव तक पहुंचना है। सवाल पढ़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ओके फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव तक जाने के लिए, जैसे मैट्रिक तक जाने के लिए 9 से गुजरना होता है, यहां से भी हमने डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब बताइएगा, इसको चाहे तो ऑपरेटर अप्लाई कर दें ऐसे, इसका ऑपरेटर अलग, इसका ऑपरेटर अलग, इसका ऑपरेटर अलग, क्योंकि जब सवाल में कहीं ना दिया जाए किसके लिहाज से तो हम एक्स के लिहाज से लेते हैं। पता उसका रेडी क्या आ जाएगा, पहला स्टेप पावर को जमीन पर उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे ही लिखो, तीसरा स्टेप पावर से 1 माइनस करो, दो में से एक या एक, और चौथा स्टेप अंडर पावर डेरिवेटिव लोगे तो अंडर पावर में कौन है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 लिखते नहीं। आगे चलते हैं, इसमें पावर देख के 4 स्टेप, पहला स्टेप पावर को जमीन उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे लिखो, तीसरा स्टेप पावर से 1 माइनस करो, चौथा स्टेप अंडर पावर का डेरिवेटिव लो तो अंडर पावर में बेटा डी वाई बाई डी एक्स। और 10 चूंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट अकेला हो तो उसका रेट 0 होता है, ये आप सबको बता चुका हूँ, ओके। अब बताइए ये 2 डिवाइड बाई डी एक्स कहेगा, मैं यही रहूं, ये हो गया, और ये प्लस 2x आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2x, 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा मेरा कैंसिल, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये y मल्टीप्लाई हो रहा था, आ जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है बेटा। ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसे आप वाई डैश भी कह सकते हैं, यू मे कॉल इट वाई डैश, मैंने पहले बताया था, क्योंकि वो वाई डबल डैश कह रहा है तो मैंने से लिख दिया। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब वो वाई डबल डैश कह दो या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कह दो, बात एक ही, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, हमने चलिए लिख दिया वाई डबल डैश, माइनस लिखा है लिखे रहने दें, अरे यहाँ तो लगने वाला है, पहले अप्लाई कर लें ऐसे डेरिवेटिव, माइनस को चाहे तो बाहर फेंक दें, माइनस तो नंबर है, ये माइनस तो साइन है, और यहाँ लिख देंगे एक्स अपॉन वाई। अब मेरे बच्चों ने फाइंड आउट कर लिया सर ये तो यू अपॉन बी का फॉर्मूला लग रहा है, आज मैं आपको बचा नहीं सकता, बताओ क्यों, क्योंकि यू अपॉन बी में कोई कांस्टेंट नहीं है, दोनों वेरिएबल है, इसलिए मैं आज आपको बचा नहीं पाऊंगा, आज मुझे लगाना पड़ेगा यू अपॉन बी का फॉर्मूला, ओके। बताओ सबसे पहली बात, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस लिखे रहने दें, बताओ यू अपॉन बी का फॉर्मूला क्या था, लाइन खींचो नीचे वी का स्क्वायर, फिर v को ऐसे ही लिख दो u का डेरिवेटिव लो, माइनस u को ऐसे ही लिख दो v का डेरिवेटिव लो। समझ में आया मेरे बच्चों, v का स्क्वायर राइट v एज इट इज, टेक द डेरिवेटिव ऑफ u, और फिर माइनस u एज इट इज, टेक द डेरिवेटिव v। अब बताइए हो जाएगा y डबल डैश विल बी इक्वल टू माइनस द लिमिट एज इट इज अपॉन में क्या लिखा है बेटा y स्क्वायर, इट विल रिमेन एज इट इज,
यहाँ रह गया y बेटा, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है, लेकिन काटना नहीं, मैं सिर्फ दिखा देता हूँ। तो यहाँ y वन ज़ा y बचेगा, माइनस लिखा हुआ है, बताओ x लिखा हुआ है, और उसको dy बाई डी को ऐसे ही छाप देंगे। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये तंग कर रहा है हमें, है ना बेटा, क्योंकि हमें तो चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, उसमें आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, ये मुसीबत में आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अरे मुझे याद आया, क्या मैं इसको देखते रहना बेटा, इसको पढ़ें क्या, ये dy बाई डी एक्स, क्या अभी थोड़ी देर पहले हम और आप dy बाई डी एक्स निकाल के आए हैं बेटा? बताओ dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है, जो y डैश भी कह सकते हैं, बताओ उसकी वैल्यू क्या है बेटा? माइनस एक्स अपॉन वाई। इस dy बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे? माइनस एक्स अपॉन वाई। इसकी जगह लिख देंगे माइनस एक्स अपॉन वाई। चाहे तो रेफरेंस दे सकते हैं, बिकॉज dy बाई डी एक्स थोड़ी देर पहले हमने निकाला है माइनस एक्स अपॉन वाई। ये रेफरेंस देना चाहते देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने इसकी जगह आप रेफरेंस दे दिए, दिखा दिए बेटा। dy बाई डी एक्स क्या निकाला था थोड़ी देर पहले, बताओ? dy बाई डी एक्स हमने निकाला है माइनस एक्स अपॉन वाई। तो इस dy बाई डी एक्स की जगह माइनस एक्स अपॉन वाई। ओके, जान छूट गई आपकी, वरना सेकंड डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया था। माइनस लिखा है, लिखे रहने दें। नीचे वाई स्क्वायर लिखा है, लिखे रहने दें। अब मेरे बच्चों ये वाई लिखा है, लिखे रहने दें। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? माइनस माइनस प्लस, और एक्स 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 स्क्वायर, इसके नीचे 1 है तो 1 बाई ज़ा वाई, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई 1 ज़ा वाई। ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। वाई स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, इसको तोहफा दे देंगे, क्या आ जाएगा बेटा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। अब ये डिवीजन लाइन को डिवीजन लाइन पे मिलाएंगे, सो वाई डबल डैश विल बी इक्वल टू माइनस ब्रैकेट, नीचे क्या लिखा है बेटा? वाई स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा बेटा, जब डिवीजन लाइन को डिवीजन लाइन से मिलाओगे तो ये नीचे आ जाता है बेटा। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई, ऊपर तरतीब से लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई डबल डैश विल बी इक्वल टू माइनस, ऊपर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है बेटा? वाई का क्यूब। आंसर मैच हो गया, लेकिन एक बात बता दूं बेटा, ये बिल्कुल सही आंसर पीछे यही है, लेकिन अगर थोड़ा सा अकल लगाई जाए तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। बताता हूँ क्या, पहले जरा चेक करूँ, बिल्कुल यही आंसर है, लेकिन अगर देखा जाए, ऐसी मैं बता रहा हूँ, वैसे तो आंसर पीछे तो मैच हो गया, लेकिन अगर कोई आपसे कहे इसका आंसर आगे हो सकता है, कहना जी बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 10। एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? 10। एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? तो अगर चाहो तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 10। तो इसका आंसर यूं भी आ सकता है माइनस 10 अपॉन वाई क्यू। लेकिन चूंकि किताब ने यहाँ तक रोका है तो हमने भी रोक दिया। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो कोई टीचर अगर यहाँ तक जा रहा है तो नो मैटर, कोई एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 है, लेकिन हमारे किताब के लिहाज से ये हमने इसका आंसर निकाल दिया। ये भी हो गया सर। अब आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 5 एक ही पार्ट था। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सवाल यूं है, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या इसको आप वाई डबल डैश भी कह सकते हैं, जो लिखना चाहें बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, या इसको वाई टू भी लिख सकते हैं, वाई टू भी, सॉरी ऐसे नहीं, वाई टू, सॉरी बेटा वाई टू, इसको वाई टू भी कुछ किताबों में लिखा हुआ है, लिहाजा एक ही बात है, लेकिन ज्यादातर ये चीज लिखी जाती है। तो 6 का पहला पार्ट, एक्सरसाइज हमारी वही 4.1, पहले पार्ट में लिखा हुआ है 2y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 76। ठीक है बेटा, ये सवाल है, चूंकि इसने कहा है एस के लिहाज से, लिहाजा मैं एस के लिहाज से लिखूंगा, तो हमने क्या लिखा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको ऑपरेटर अप्लाई कर दें बेटा हर एक के साथ, इसका ऑपरेटर इसके साथ, इसका ऑपरेटर इसके साथ, और इसका ऑपरेटर इसके साथ, है ना बेटा? हर एक का ऑपरेटर हर एक के साथ, देख लीजिएगा सही उतारा है मैंने, ठीक है। अब जरा ट्राई करते हैं बेटा, 2 को लात मार के बाहर, 2 तो खैर बाहर चलेगा। अब बताओ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? पावर देख के 4 स्टेप, पहला स्टेप पावर को जमीन पे उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे ही लिखो, तीसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस को 2 में से गया 1, और चौथा स्टेप अंडर पावर का डेरिवेटिव, तो अंडर पावर में कौन है? वाई, वाई का डेरिवेटिव एक्स के लिए ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, 2 को लात मार के बाहर, पावर देख के 4 स्टेप, पहला स्टेप पावर को जमीन उतारो, 2 नीचे उतरा, बेस को ऐसे लिखो, वाई को ऐसे लिखा, पावर में से 1 माइनस करा, 2 में से गया 1, चौथा स्टेप अंडर पावर का डेरिवेटिव लेंगे। अब बताओ यहाँ ये क्या होगा? 6 को लात मार के बाहर,
मतलब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, ये तो खैर आपको पता ही है। और 76 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि 76 एक नंबर है और नंबर को कांस्टेंट कहते हैं, अकेले कांस्टेंट डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0। ये हो जाएगा 2 2 4y dy/dx, ऐसे ही लिखा रहेगा बेटा। और 6 2 12x। बिल्कुल ये चैप्टर 3 जैसा लग रहा है, लेकिन चैप्टर 3 में तो आपने हाईफाई डेरिवेटिव पढ़े थे, यहाँ तो सिंपल वे में। अब बताओ 4y dy/dx ने कहा मुझे तना छोड़ दीजिए, ये +12x वहां जाके क्या हो जाएगा -12x। ये कैंसिल हो सकता है, 4 1 4 3 काट दिया बेटा, क्या बचा बेटा y dy अपॉन dx, y dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू क्या है बेटा, देखिएगा -3x, माइनस का 3x। dy/dx ने कहा मुझे तना छोड़ दीजिए, ये y मल्टीप्लाई हो रहा था, हम आ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये देखें इस तरह आ गया। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, लेकिन हमने तो सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, तो अगला सफर क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब y डैश कह दें या डी आर, एक ही बात हो, तो मैंने y डैश को y डबल डैश कह दिया और यहाँ ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, यानी इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं किसका बेटा, -3 अपॉन वाई का। -3 को लात मार के बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कोई काम नहीं होता, और x अपॉन वाई रह गया है ना बेटा, -3 को लात मार के। और ये अरे ये तो u अपॉन v का फॉर्मूला लगने वाला है, आइए अब तो लगाना पड़ेगा। -3 लिख कर अब बताइए v का स्क्वायर, v को ऐसे लिख दो, u का डेरिवेटिव ले लो, -u को ऐसे लिख दो, v का डेरिवेटिव ले लो। ये तो अगर पुरानी बात हो गई, u अपॉन v का फॉर्मूला मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब ये हो जाएगा y डबल डैश, यानी सेकंड प्राइम विल बी इक्वल टू -3 एज इट इज, फिलहाल नीचे y स्क्वायर एज इट इज। बेटा x dx से dx कैंसिल हो जाएगा, काटते नहीं, मैं सिर्फ दिखाता हूँ। ये हो जाएगा y एज इट इज माइनस x dy/dx एज इट इज माइनस x। अब बताओ ये क्या लिखा है, dy/dx। अरे तो फिर dy/dx कोई बताएगा, dy/dx की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, ये रे, क्या निकाली थी बताओ, -3x अपॉन वाई। क्या निकाली थी बेटा, dy/dx के लिए क्या निकाली थी, -3x अपॉन वाई। तो यहाँ क्या ले देंगे, -3x अपॉन वाई, -3x अपॉन वाई। नजर आ गया बेटा आपको, आप चाहो तो रेफरेंस दे सकते हो, बिकॉज dy अपॉन dx या y डैश जो था वो बराबर था -3x अपॉन वाई। को पूछे कहाँ था, तो जाके दिखा देना सर, ये रहा और कहाँ है, -3x अपॉन वाई। ठीक है बेटा, मेरा यहाँ लिख दिया मैंने, y डबल डैश विल बी इक्वल टू -3 विल रिमेन एज इट इज, नीचे y स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। यहाँ दो टर्म्स आ रही है, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे बेटा 1 है, तो y 1 जा y, इसको तोहफा दे देंगे, है ना बेटा, इसको तोहफा दे देंगे, तो y y जा y स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस +3x जा x स्क्वायर। सो y डबल डैश विल बी इक्वल टू -3 विल रिमेन एज इट इज, नीचे ही चला जाएगा ये ऐसे, तो y इंटू वाई स्क्वायर, ऊपर रह जाएगा, इसको लिख दो पहले 3x स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया मैंने। सो y डबल डैश विल बी इक्वल टू -3 लिखे रहने, नीचे आ गया y का क्यूब और ऊपर आ गया बेटा 3x स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। अब देख लेते हैं उसने 2 से मल्टाया तो नहीं, 3 से मल्टाया तो नहीं किया होगा, देख लेते हैं इसका आंसर, अगर मैच हो जाए तो वेरी गुड। ये हमने किया है बेटा 6 का पहला पार्ट, -3 फिर 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर मैच हो गया, तो इसको ऐसे लिखे रहने। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये देखिए 6 का पहला पार्ट भी हो गया, सेकंड डेरिवेटिव तक हम पहुंच गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकंड पार्ट करते हैं, उसके हुक्म के मुताबिक। ये लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इसको हम y डबल प्राइम या y डबल डैश भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, आप जरा एहतियात से फंक्शन उतार लीजिए, सवाल उतार लीजिए। देखिए सेकंड पार्ट में वो कहता है, सवाल है x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर है 1 के। देख लीजिए बेटा, दोनों पे क्यूब है ना, यस। हमने सॉल्यूशन लिखते हुए लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमने ऑपरेटर अप्लाई कर देना है हर एक के साथ, डी इसका ऑपरेटर अलग, इसका बेटा ऑपरेटर अलग, और इसका ऑपरेटर अलग। ये लीजिए भाई, जैसे पढ़ाते तो सबको साथ है, लेकिन इम्तिहान सबका अलग ले लेते हैं, सबके इम्तिहान अलग अलग होंगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अब तो बड़े हो जाओ, 3x स्क्वायर हो जाएगा,
और इसका डेरिवेटिव वो 4 स्टेप लगाते हो। पहला स्टेप, पावर को जमीन उतारो, बेस को ऐसे लिखो, पावर में से 1 माइनस कर दो, डायरेक्ट कर दो, 3 में से 1 किया दो। और चौथा स्टेप, अंडर पावर का डेरिवेटिव लोगे तो dy अपॉन dx। और 1 का डेरिवेटिव अकेला 0, क्योंकि कांस्टेंट अगर अकेला हो तो तबाह हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा जी, ये भी हो गया। अब बताओ क्या आ जाएगा, 3x² एज इट इज। अच्छा सॉरी, इस 3y² dy बाई dx ने कहा मुझे तना छोड़ दो। बेटा ये प्लस 3x² में आ जाए, क्या हो जाएगा, -3x²। ये 3 से 3 की छुट्टी हो जाएगी। और dy बाई dx ने कह देना है मुझे तना छोड़ो, ये -x², और ये वहां जाके dy बाई y²। ये आ गया dy बाई dx। याद रखिएगा, ये वहां पे जरूरत पड़ेगी तो रख भी दीजिएगा, या इसको y डैश कह दीजिए। बात एक ही है सर, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे तो मंजिल आगे लेके जानी है, सेकंड एड तक पहुंचना है। तो अब मैंने क्या लिखा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये कहलाएगा इसका y डबल डैश, या d² y अपॉन dx² कहते हैं, एक ही बात है। ये देखें, ये y डबल डैश, इसको लिख दीजिए d² अपॉन dx² इज, जो भी एक चीज लिख दें, दोनों चीजें। अरे माइनस लिखने के बाद मेरे बच्चों ने यहाँ भी ऑपरेटर अप्लाई करा, माइनस को लात मार के बाहर भेज दिया। माइनस का क्या काम, अंदर रह गया बेटा x² अपॉन y²। अच्छा, अब ये बचा बेटा, अब इसके अंदर लगेगा u अपॉन b का फॉर्मूला, बिकॉज तुम u और हम कौन है, b। और u अपॉन b का फॉर्मूला मेरे बच्चों को खैर चैप्टर 3 से याद हो गया। माइनस लिखे रह देंगे, माइनस ना भूल जाओ बेटा, इसलिए माइनस पहले लिख देते हैं, बाद में डिवीजन लाइन, y का स्क्वायर, ये देखें b का स्क्वायर, b को ऐसे लिख के u का डेरिवेटिव, माइनस u को ऐसे लिख के v का डेरिवेटिव। सही करा बेटा, देख लो, b² v को ऐसे लिख के u का डेरिवेटिव, माइनस u को ऐसे लिख के v का डेरिवेटिव। आइए सॉल्व करते हैं मजीद। y डबल डैश विल बी इक्वल टू माइनस होल डिवीजन में y की पावर 2 टू ज़ 4, क्योंकि पावर पे पावर आ जाए, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 टू ज़ 4। ये आ जाएगा y²। बताओ x² का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 2x। 4 स्टेप लगा देना, माइनस x² और y² का डेरिवेटिव 2y, और उसके बाद dy बाई dx, या y डैश लिख देते हैं, चले एक ही बात है, y डैश ऐसे लिख दो बेटा, थोड़ा सा है ना, लिख सकता हूँ, क्योंकि y² है, जो y² का डेरिवेटिव। पहला स्टेप, पावर को नीचे उतारा, देखिए 2 आ गया नीचे, मैं अच्छी तरह लिख देता हूँ, पावर को नीचे उतारा, बेस को ऐसे लिखा, पावर में से 1 माइनस किया, और अंडर पावर का डेरिवेटिव, अंडर पावर में बेटा dy है और dx इस तरह है, इसको y डैश भी लिख सकते हैं। तो बजाय इसके dy dx लिखूं, मैंने y डैश लिख दिया। अगर बुरा माने तो बेटा आप dy बाई dx लिख दें, क्योंकि एक ही बात है। अच्छा, ये हो जाएगा y डबल डैश विल बी इक्वल टू माइनस, नीचे जो लिखा हुआ y की पावर 4 छाप दीजिए। ये मुझे बताइए, ये हो जाएगा माइनस, सॉरी माइनस तो लिख चुके, 2xy² माइनस 2x² और y डैश था फर्स्ट डेरिवेटिव। मुझे कोई बताएगा y डैश क्या है, y डैश है बेटा ये रहा, y डैश क्या, या dy बाई dx क्या है बेटा, -x² अपॉन y²। यहाँ लिख देंगे -x² अपॉन y²। ठीक है बेटा, सही लिखा है मैंने। ओके, अब देखिए मजीद आगे चलते हैं। y डबल डैश लिखते हैं, माइनस लिखा है लिखे रहने, डिवीजन लाइन बनी है लिखे रहने, y की पावर 4 लिखा है लिखे रहने। जरा बताइए, 2xy² लिखा है, फिलहाल लिखे रहने, 2xy² विल रिमेन एज इट इज। जरा बताइए बेटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सब बताइए। ये माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, आगे 2 लिखा है छाप देंगे, x² x बेसिस सेम पावर ऐड, तो ये s की पावर 2 + 2 4 हो जाएगा। और मेरे बच्चों एक y यहाँ है, ये 2 y यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन में एक y बच जाएगा। सो y डबल डैश विल बी इक्वल टू, माइनस लिखे रहने देंगे, y की पावर 4 लिखे रहने देंगे, ऊपर एलसीएम आ जाएगा y, इसको तोहफा दे देंगे, आ जाएगा 2xy इंटू y² y³। और इसको कोई तोहफा देने की जरूरत नहीं है। डिवीजन लाइन को डिवीजन लाइन से मिलाएंगे, ये नीचे आ जाएगा। सो y डबल डैश विल बी इक्वल टू माइनस, नीचे आ गया y इंटू वाई की पावर 4, ऊपर चाहो तो x कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकल रहा है तो बेटा क्या बचेगा, यहाँ से x निकल गया तो 2y³ बचेगा। और यहाँ से +2 लिख, या 2 भी निकाल सकते हैं, सॉरी 2 भी निकाल, 2x निकाल लें, ठीक है। 2x निकाल लिया तो यहाँ देखिए 2 निकल गया, x निकल गया तो y³ बचा, मैंने लिख दिया। और 2 निकल गया, x 4 में से एक x निकल गया तो x³ बच गया। इसको चाहो तो तरतीब से लिख दो, सेकंड डेरिवेटिव माइनस लिख के 2x लिख के ब्रैकेट में पहले x³ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर y³ और अपॉन में y बेसिस सेम पावर एंड 1 जमा 4 5, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्यूरेट आंसर। देख लेते हैं सर, मैच कर लेते हैं पीछे से।
मैच हो जाए तो वेरी गुड। -2x है कॉमन, x³ + y³ बिल्कुल ठीक है सर, ये आंसर भी आ गया इसका। अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पार्ट निपटा दिए। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 पढ़ाते वक्त मुझे कुछ बातें याद आएंगी पुरानी, मैं अपने बच्चों से शेयर करूंगा उस बात को। कह रहा है सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचना है इफ, पहले पार्ट में लिखा हुआ है। यहाँ थोड़ा सा बेटा तवज्जो चाहूंगा आपकी, बड़ा कैलिपर का क्वेश्चन है, बल्कि मैं इस पर 3 स्टार लगा दूं। बड़ा कैलिपर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट। थोड़ा सवाल को एहतियात से उतार लूं। एक्स बराबर है क्या बेटा, ये -5t³ - 7 -5t³ - 7 इक्वेशन 1। अरे दूसरी क्वेश्चन भी है, y = 3t², y = 3t² और प्लस ऑफ 16। मैं एक दफा बेटा चेक कर लूं सवाल गलत ना हो, फिर वरना मजा नहीं आएगा। सवाल मैं एक दफा, x बराबर है -5t³ - 7 एंड y बराबर है 3t² + 16। ओके, और हमें निकालना डेरिवेटिव। अब आप गौर करें, आपको चैप्टर 3 की एक बात याद आएगी, जिसमें मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशंस पढ़ाई थी आपको, तो पैरामेट्रिक वेरिएबल भी तो पढ़ाया था। अब सुने, यहां गौर कीजिएगा, इक्वेशन एक नहीं है, दो है। किन्हीं इक्वेशन कितनी है, एक इक्वेशन ये रही बेटा, एक इक्वेशन ये रही। गिन लीजिए, दो इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, एक x है, एक y है और एक t भी तो है। क्योंकि मैंने बार बार बोला वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, x, y, z, u, t, v। और अगर एंगल की बात हो तो अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, फाई, साई, म्यू, न्यू, ये सब वेरिएबल्स हैं अगर एंगल की बात हो। तो जरा बताइए कितने वेरिएबल हैं, आई गिनते एक दफा फिर। एक x है, एक y है और एक t है। लेकिन गौर करो, जो निकालना है उसमें कितने वेरिएबल शो हो रहे हैं, एक्स और वाई। देखें जो निकालना है उसमें एक्स वाई, यानी एक्स और वाई। एक इजाफी वेरिएबल आ रहा है, कौन है वो, टी। ये जो इजाफी वेरिएबल है ये कहलाता है पैरामेट्रिक वेरिएबल। क्या कहलाता है, पैरामेट्रिक वेरिएबल। क्या कहलाता है, पैरामेट्रिक वेरिएबल, पैरामेट्रिक वेरिएबल, पैरामेट्रिक वेरिएबल। अच्छा, और चूंकि ये दोनों इक्वेशन में शामिल है, टी जो है वो तीसरा वेरिएबल है जहां मौजूद नहीं होता, वो पैरामेट्रिक वेरिएबल इसमें नहीं होता जो आपको निकालना है। टी है तो टी इज अ पैरामेट्रिक वेरिएबल। और ये चूंकि इक्वेशन 1 में भी टी शामिल है और इक्वेशन 2 में भी टी शामिल है, लिहाजा इसको कहेंगे ये हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। क्या कहलाएंगी, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। लिहाजा ये दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 3 के अंदर, आज फिर आ गई हमारे पास। तो कैसे सॉल्व किया था, याद है आपको, मैंने पहले इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया था बेहोशी की हालत में। बेहोशी का मतलब इसको नहीं देखेंगे, जो निकालना है वो भी नहीं देखें। आप इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर, इसको देखे बगैर, इसको देखे बगैर, ठीक है। तो अब जरा सुनिए, हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू। अब मैं रुक जाता था, याद होगा चैप्टर 3 बच्चे से पूछता था किस लिहाज से डिफरेंशिएट करूं, तो अक्सर बच्चे इसको देख रहे होते थे जिसको मैं मना कर रहा हूं, और उसके नीचे एक्स देख के कहते थे एक्स के लिहाज से, जबकि मैं इसको देखने के लिए मना कर रहा हूं। अभी बेहोशी की हालत में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको नहीं देखेंगे। तो बेटे बच्चों, और आपको जब कोई डेरिवेटिव लेने के लिए कहे और ये ना बताए किसके लिहाज से, तो राइट हैंड पे जो वेरिएबल होता है उसके लिहाज से बताओ। राइट हैंड पे वेरिएबल कौन सा है, टी। यही तो वो वेरिएबल है जो पैरामेट्रिक वेरिएबल है, इसके लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे बेहोशी की हालत में। सो विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इसको लेंगे, डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स का टी के लिहाज से, देखते रहेगा। ये इसको नीचे उतार दो बेटा, पहला स्टेप, पावर को नीचे उतारोगे तो -3 5 -15। बेस को ऐसे लिख के पावर में से 1 माइनस कर लें, और अंडर पावर डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से 1 1 लिखते नहीं। -7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है उसको लिखते नहीं। ये आ गया dx/dt, जैसा आया कबूल फरमाइए। अब आप बेहोशी की हालत में, यानी इसको देखे बगैर, क्या निकालना है उसको देखे बगैर, अब आप इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल होगा किसके लिहाज से, तो बच्चे कहेंगे सीधे हाथ पे जो वेरिएबल होता है उसके लिहाज से। इस वक्त सीधे हाथ पे वेरिएबल टी है बेटा, कौन सा है, टी। लिहाजा टी के लिहाज से तो हमने लिखा नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू सीधे हाथ वाला वेरिएबल, पैरामेट्रिक वेरिएबल, दैट इज टी। तो डेरिवेटिव लेने जा रहा हूं y का t के लिहाज से। अब आप मुझे बताइए, इसका डेरिवेटिव लेते हो, इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे, उसका डेरिवेटिव अलग, तो बताओ इसका डेरिवेटिव, पावर नीचे उतारो, 2 3 6 t, और टी 2 में से क्या 1, और 16 का डेरिवेटिव 0 0 लिखते नहीं, ये आ गया dy/dt। अब दोनों का डेरिवेटिव लेने के बाद हम होश में आते थे, याद होगा, फिर हम कहते थे अरे निकालना क्या है, तो निकालना तो ये है
तो ये निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचना होगा। तो पहले तो इसको इस तरह कर लें, देखें पहले इसको हटाएं, क्या कहलाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचोगे ना। पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाले जा रहे, तो हमने लिखा नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखने का अंदाज मैंने आपको बताया था। ऊपर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि तीसरा वेरिएबल भी है, और नीचे लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। अब कितने मजे की बात है, उल्टे हाथ पे कितने वेरिएबल हैं, दो। कौन कौन है बताओ, एक्स और वाई। और सीधे हाथ पे कितने वेरिएबल है बेटा, सीधे हाथ पे हैं तीन वेरिएबल। सीधे हाथ नहीं, सॉरी, हाँ सीधे हाथ पे कितने वेरिएबल, तीन। लेकिन ये ऐसे लिखें कि अगर कोई बुरा माने तो उसको काट सकते हैं, तो ये बराबर ही हो जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर है डी वाई डी एक्स। लेकिन ऐसा करने से, काटना नहीं, ऐसा करने से दो वेरिएबल तीन वेरिएबल बराबर भी हो जाएंगे और कोई मना भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने लिखी है इस शक्ल में कि अगर एतराज करे तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना बेटा। लिहाजा इसको काटना नहीं, लेकिन हमने ये वेरिएबल इस्तेमाल करने हैं। तो अब देखें डी वाई अपॉन डी एक्स, दो वेरिएबल तीन वेरिएबल में कैसे आएंगे। अब बताओ डी वाई बाई डी टी अभी निकाल के आया हूँ, क्या है बेटा बताओ, ये है 60, और डी एक्स अपॉन डी टी निकाल के आया हूँ, ये रहा -15t², -15t का स्क्वायर, यही बेटा देखो ये रहा। अब बताओ ये 3 2 3 5 से 8t कैंसिल, सो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया बेटा, माइनस को बीच में लिखेंगे, -2/5t, यही होगा बेटा, -2/5t, -2/5t, ये आ गया। ये देखिए हो जाएगा 2 3 2 माइनस लिखे रहेंगे 2/5t, ये आ गया तक। अब आप मुझे बताइए, यहां तक रुकना नहीं है, हमें इसको सेकंड डेरिवेटिव तक निकालना है। अब बताओ उसको क्या लिखेंगे, अगेन अब मसला आने वाला है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। अब हम फंस गए ना, अब हम फंस गए। अब देखिए यहां हमें x के लिहाज से लेना है, लेकिन यहां तो t है, तो आप जरा लिखिए विद रिस्पेक्ट टू x, लिखिए तो मैं बताता हूँ। इसको लिखें d² y अपॉन, अब बच्चा कह रहा है सर होश में आइए, क्या कर रहे हैं आप, राइट हैंड पे तो t है, आप t के लिहाज से लें, आप x के लिहाज से क्यों ले रहे हैं, मैं बताता हूँ, रुक जाइए रुक जाइए। अब आप उसको ये लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ -2/5t, नीचे लिखिए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, देखते रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको लिख दें dt dx अपॉन dt। अब जरा गौर कीजिएगा हुआ क्या, आपने इसको किसके लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, ये तो t है, तो t के लिहाज से। देखिए गौर से देखिए, इसको किसके लिहाज से करना है, t के लिहाज से। लेकिन हम मजबूर हैं, हमने क्या लिखा, x के लिहाज से, क्योंकि x के लिहाज से। अब बताओ कोई अगर मना करे तो कहना, देखें ना सर ये शक्ल तो यही आ रही है, देखें। लेकिन अगर इसको, सॉरी, यूं लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू, इसको t के लिहाज से, रुक जाइए, ये हो जाएगा dt अपॉन dx अपॉन dt, सॉरी dt अपॉन dx। अब देखें अगर कोई मना करे, कहना सर देखें ये कट गया, ये वही आ गया dx, d अपॉन dx वही आ गया, d अपॉन dx ही आ गया। क्या आ गया बेटा, d अपॉन dx। तो क्या किया जरा देख लें आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम यहाँ मारे गए, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, लेकिन हम x के लिहाज से अगर लें तो ये तो t आ रहा है। अब कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखा डेरिवेटिव ऑफ t, काटना नहीं, इसको जरा t के लिहाज से डिफरेंशिएट करना। बच्चा बोलेगा नहीं सर हमें तो s के लिहाज से करना था, बल्कि एक मिनट रुक जाए बेटा, डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, इसको नहीं लिखेंगे dx, और यहाँ लिखेंगे dt dx, और यहाँ लिखेंगे dt। अब देखें ये s के लिहाज से तो हुआ, क्योंकि इधर भी तो dx है बेटा, अगर कोई मना करेगा तो ये कट जाएगा। और देखें ये एक्चुअल में x के लिहाज से हुआ, लेकिन हुआ t के लिहाज से, क्योंकि सवाल में t है, राइट हैंड पे t है। फिर रिपीट कर रहा हूं सर, इसको इसको हमने लगाया d, देखिए ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, इसको जरा करीब ऐसे लगाया, d अपॉन dx, लेकिन बच्चे कहने तो t है, तो हमने यहाँ dx अपॉन dt लिख दिया। अब ये और ये कट जाएगा, तो ये t के लिहाज से होगा बेटा, क्योंकि ये t में है, x में नहीं है। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं इसको लिखूंगा x के लिहाज से, क्योंकि सवाल में क्या कहा गया, x के लिहाज से डिफरेंशिएट करें, किसके लिहाज से, s के लिहाज से। लिहाजा मैं मजबूर हूं, इसलिए मेरे बच्चों हमने लिखना तो x के लिहाज से। लेकिन कोई बच्चा पकड़ सकता है, सर आपने तो बताया है
हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं सीधे हाथ वाले वेरिएबल। सीधे हाथ पे कौन है? टी। तो मैंने बोला बेटा फिर ऐसे लिखो, एक्स के लिहाज से लिख के एक्स से कंटिन्यू कर लो, नीचे डी टी लिख दो। अगर कोई मना करे तो देखिए ये कैंसिल हो गया। अब देखो डेरिवेटिव टी के लिहाज से तो ले रहा हूं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? इस तरह जान छुड़ाएंगे इससे। अब आप मुझे बताइए, वैसे तो ये कट गया समझे, टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करना तो इसको डायरेक्टली लेंगे टी के लिहाज से। देखिए आप बताओ, इसका डेरिवेटिव -2 ऐसे लिखा रहेगा और 5 भी लिखे रहने दें। इस टी को चाहें तो ऊपर ले जाएं, ऊपर चला गया, ऐसे लिख दें। क्या किया बेटा, मैं बताता हूं आपको। मैं बता रहा हूं आपको क्या किया बेटा। मैंने डेरिवेटिव लिखा और इसको ऐसे बना लिया। देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इस 2/5 लिखे रहने दिया। टी वेरिएबल था, u अपॉन v से बचाने के लिए मैं इसको ऊपर लेके चला गया। u अपॉन v से बचाने के लिए मैं वेरिएबल को ऊपर ले जाता हूं कब? जब ऊपर कांस्टेंट हो नीचे वेरिएबल हो। मैं इसको ऊपर ले गया तो टी के पावर +1 पूरा क्या हो गया? -1। और देखिए कोई क्या है, बैलेंस है, देखिए बैलेंस है, टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करो, लेकिन लिखा मैंने एक्स के लिहाज से, क्योंकि मैंने सवाल में क्या लिखा है, इसको डिफरेंशिएट करो चाहे पहला हो या दूसरा एक्स के लिहाज से, इसलिए मैं मजबूर था। मैंने लिखा तो एक्स के लिहाज से, ठीक है, मैंने लिखा तो एक्स के लिहाज से, लेकिन है ये टी के लिहाज से। ठीक है बेटा, और इसको हमने डिफरेंशिएट किया था टी के लिहाज से, क्योंकि इसमें तो टी था, इसके अंदर मैं मजबूर हो गया। तो अब मुझे बताइए, यहां तक पहुंचने के बाद ये वही चीज़ है बेटा जो हम देखना चाह रहे हैं। अब इसको टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा d² अपॉन dx² बराबर है -2/5 को लात मार के बाहर भेज दें। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे टी के लिहाज से, जाहिर सी बात है, बताओ क्या आएगा। पहला स्टेप, पावर को जमीन पर उतारा, बेस को ऐसे लिखा, पावर में से 1 माइनस कर दिया। अब ये बताओ ये क्या dx/dt है? dx/dt तो बताएगा dx/dt क्या है? -15t², -15t², -15t²। एक मिनट, बेटा इसको मैं ना टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करना गुरु जी। टी के लिहाज से लिखेंगे, यहाँ डी टी आएगा, यहाँ डी टी आएगा और यहाँ डी एक्स आएगा। अगर कोई बोले क्या हुआ तो कहना सर वही हुआ है, देखें ये ना एस के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हाँ ये गलत दिख गया मैं, ये देखिए बेटा फिर बता रहा हूँ। इसको लिखेंगे टी, क्योंकि पहला पार्ट भी हमने टी के लिहाज से लिया ना, टी के लिहाज से पहला भी डिफरेंशिएट किया टी के लिहाज से, क्योंकि राइट हैंड पे टी है। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे टी के लिहाज से, क्योंकि ये देखिए पहले क्या था विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको भी लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। लेकिन यहाँ हम एक्स लाने के लिए इसको लिखेंगे डी टी, और डी टी से कंटिन्यू करेंगे, ये डी टी से डी टी कैंसिल होकर d/dx हो जाएगा। तो ये बनेगा वही dy/dx। अब बताओ इसको उल्टा लिख दें, dt/dx। ये गलती हो गई थी, तो हम पहले लिख रहे थे, सही था। ठीक है, और ये क्या है बेटा? dt, ये dt कैंसिल। अब इसका डेरिवेटिव लिया टी के लिहाज से, तो ये हो जाएगा -2/5। यहाँ बेटा पावर देख के 4 स्टेप। पहला स्टेप, पावर को जीरो उतारो, बेस का ऐसे लिखो, पावर से 1 माइनस करो। और ये क्या है? dt/dx। अब बताओ dt/dx की वैल्यू बताएगा, ये देखें dt/dx, इसको उलटना होगा। तो बताओ उसके नीचे क्या है? 1। तो dt/dx के लिए इन्वर्ट करना होगा, तो बताओ क्या आएगा? -1/15t²। यहाँ लिख देंगे -1/15t²। टी स्क्वायर है ये, क्या है बेटा? 15t, हाँ 15t², क्योंकि इसको उलटना पड़ेगा बेटा। अब बताओ क्या आ जाएगा। ठीक है, इसको पहला स्टेप पावर से उतारा, माइनस, और बेस को ऐसे लिखा, पावर से माइनस कर दिया। तो हो जाएगा -+2/5 टी की पावर -2 और इंटू -1/15 टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2/5, माइनस को पहले लिख देंगे बेटा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा 2/5। अच्छा, और ये नीचे आ जाएगा इंटू 15t² इंटू t²।
ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू -2 अपॉन 5 15 शायद 75 होता है, और टी की पावर बेसिस सेम पावर ऐड। ये इसका एक्यूरेट आंसर होगा। शायद पीछे आंसर में क्यूब दिया हुआ है, वो गलत दिया हुआ है। आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं किसी लिहाज से जी। 1/15 दिया हुआ है, ये -2/75 है बेटा, 15 नहीं आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं फिर भी चेक करूंगा, लेकिन ये ठीक है क्योंकि हमने सॉल्व भी किया है इसको, जाहिर सी बात है टी के लिहाज से ही था बिल्कुल। एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ बेटा। इसका डेरिवेटिव लिया माइनस था, माइनस ही है बेटा जी, माइनस। तो पावर उसे उतार लें, 3 माइनस 5 -15, और बेस का 3 के पावर से ये आ गया, और दूसरे का डेरिवेटिव आप लेंगे टी के लिहाज से तो 60 आ जाएगा। ओके, अब आपने इसको इस तरह लिखा डिवाइड, तो यहाँ लिख दिया बेटा आपने -15t², ये रहा -15t², ये सॉरी 60 अपॉन -15t², राइट। ये कैंसिल होता है, 3 2 3 5, एक टी सी टी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 3 5 3 2, तो 2 बचा, नीचे 5 बचा, और नीचे एक टी बचा, ऊपर से टी टी से कैंसिल हो गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, डी वाई डी एक्स आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगेन डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू टी, तो हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव लिया, और जब सेकेंड डेरिवेटिव लिया तो बच्चे कहने लगा सर यहाँ तो फंस जाएंगे, क्योंकि आपने एस के लिहाज से लिखना था, लेकिन आप तो टी के लिहाज से लिखना है, ताकि टी से टी कट जाए और ये एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट हो। एक मिनट, नहीं सॉरी, ये तो टी के लिहाज से डिफरेंशिएट होगा, लेकिन टी के लिहाज से करा भी है, लेकिन है ये वही। देखें, अगर देखा जाए डी एक्स सी के सॉल्व। अब बताइए, ये हो जाएगा डी अपॉन, ये इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको मैं नीचे से ऊपर ले गया, तो -2/5 लिखा था अपॉन डी टी। ये जो है -2/5 पे 4 स्टेप लगा दिए। पहला स्टेप पावर, ये तो ऐसे लिख दिया बेटा, -2/5 पहला स्टेप पावर को जिन उतारा, बेस को ऐसे लिखे, पावर से माइनस कर दिया। ओके, ये भी हो गया, और अपॉन डी टी, ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो गया, और माइनस डी टी बाई डी एक्स ऑलरेडी निकला हुआ है, डी टी बाई डी एक्स को उलटना पड़ा, -1/15t² नीचे आ जाएगा, -1/15t²। ठीक है, ये माइनस से माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 2 रह गया ऊपर, ये 5 15 75 होगा, और टी नीचे आके टी की पावर, बिल्कुल ठीक है बेटा। आइए इसी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करते हैं। 7 का सेकंड पार्ट करते हैं। बताओ, यहां भी उसने लिखा है वही निकालो, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो है x इज इक्वल टू कॉस थीटा। लो भाई, ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस आ गई, 2 आती हैं, तो पैरामेट्रिक y इज इक्वल टू साइन थीटा। आइए एक दफा देख लेते हैं सवाल सही उतारा है। सवाल अगर सही उतारा है तो ठीक है, x इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा। अब बताइए, इसको बेहोशी की हालत में छोड़ दीजिए, इसको भूल जाएं फिलहाल, इसको डिफ्रेंशिएट करें। बताओ किसके लिहाज से? तो बच्चा कहेगा सर आप नहीं बता रहे, तो सीधे हाथ पे जो वेरिएबल है, सीधे हाथ पे वेरिएबल है थीटा, इसके लिहाज से। तो ये क्या कहलाएगा? एक वेरिएबल x है सवाल में, एक ये देखें, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, और आज तीसरा वाले थीटा, ये एक्स्ट्रा वेरिएबल है जो हमारे सवाल में ऊपर नहीं लिखा। इसे कहेंगे पैरामेट्रिक वेरिएबल। क्या कहेंगे? पैरामेट्रिक वेरिएबल। और चूंकि दोनों इक्वेशन में शामिल है, लिहाजा दोनों इक्वेशन का नाम पैरामेट्रिक इक्वेशंस पड़ गया। ओके, अभी इसको भूल जाइए बेहोशी की हालत में। पहले इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के लिहाज से। हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बताओ, डेरिवेटिव ले रहा हूं एस का थीटा के लिहाज से। बताओ कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन थीटा, है ना, क्योंकि डी सी नेगेटिव माइंडेड होता है, ये तो डी एक्स अपॉन डी थीटा आ गया। अब बेहोशी की हालत में इसका डेरिवेटिव लेंगे किसके लिहाज से? थीटा के लिहाज से। तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डेरिवेटिव ले रहे हैं y का थीटा के लिहाज से, बिकॉज थीटा इज द ओनली वेरिएबल ऑन राइट हैंड साइड। अब बताओ, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कैसे होता है सब आपको चैप्टर 3 बता चुके। ये आ गया। अब होश में आया, अबे भाई निकालना क्या था? निकालना तो डी वाई डी एक्स था सर, कामन पता नहीं क्या निकाले जाने। तो ऊपर क्या लिखेंगे? डी वाई है तो डी वाई अपॉन डी थीटा, और नीचे डी एक्स है तो डी एक्स अपॉन डी थीटा। कितनी बड़ी बात है कि उल्टे हाथ पे 2 वेरिएबल है, और तीसरे हाथ पे राइट हैंड पे 3 वेरिएबल है, तीसरा वेरिएबल ऐसे लिखा है जो कैंसिलेबल है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कॉस थीटा, और नीचे डी एक्स अपॉन डी थीटा के लिए माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा, बिकॉज कॉस अपॉन साइन इज कॉट थीटा।
लेकिन मैंने यहाँ रुकना नहीं है, मुझे तो आगे जाना है। अब होश में आई, अरे आगे तक जाना है, तो मुझे बताइए सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसको क्या लिखेंगे? अगेन डिफ्रेंशिएटिंग। अब बताओ किसके लिहाज से? एक मिनट। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे बेटा? थीटा। लेकिन मुझे बताइए, बच्चा कहेगा सर आप तो गलत कर गए, तो डी वाई डी एक्स लाना है। तो देखिए लिखने का अंदाज देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू, डेरिवेटिव लेंगे माइनस कॉट थीटा का, माइनस को बाहर भेज दें, कॉट थीटा का किसके लिहाज से बेटा? डी थीटा। लेकिन वो तो डी एक्स से उल्टे हाथ में, तो डिसबैलेंस हो गया, ये बैलेंस कर देते हैं, डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये देखिए उल्टे हाथ में डी एक्स, सीधे हाथ में डी एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो है तो एक्स के लिहाज से, लेकिन ये थीटा है तो थीटा के लिहाज से करेंगे, एक्स के लिहाज से क्यों करेंगे? लेकिन बैलेंस करने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे, जहां खत्म वहां से छू, ताकि बैलेंस हो जाए। अब बताओ माइनस लिखेंगे, कॉट डब्बे का रेडिक क्या होता था? माइनस कोसेक स्क्वायर डब्बा इनटू डब्बे का रेडिक। पेज नंबर 92 पे जाके तमाम बच्चे जरा देख लीजिए, कॉट डब्बे का रेडिक माइनस कोसेक स्क्वायर डब्बा होता है। पेज नंबर 92 देख लीजिए, कॉट डब्बे का रेडिक फॉर्मूला नंबर 5 पेज नंबर 92, कॉट डब्बे का रेडिक माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये माइनस ऑलरेडी था, कॉट का रेडिक माइनस कोसेक। अब बताओ डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे ख्याल में मुझे यहाँ से मिल जाएगी, इसको उलटना पड़ेगा बेटा। डी थीटा अपॉन डी एक्स के लिए इन्वर्टिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये डी थीटा बाई डी एक्स ऊपर चला जाएगा, और ये माइनस वन अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस वन अपॉन साइन थीटा। अब मेरे बच्चों ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। और ये जो लिखा है वन अपॉन साइन, ये माइनस सेक्स स्क्वायर होता है बेटा, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव मैं लिख देता हूँ, कॉट डब्बे का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। पेज नंबर 92 पे मुलाजा फरमाइएगा सर। और वन अपॉन साइन, बेटा देखो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, कोसेक स्क्वायर अपनी जगह, वन अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक। ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस कोसेक बेसिस सेम पावर एट, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड थर्ड आंसर। अगेन डिफ्रेंशिएट करा ना, तो बेटा ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जरा चेक कर लूं बेटा, ये है जी बेटा, उसने वैसे लिखा है माइनस, बेवकूफ वाली बात है, माइनस वन अपॉन साइन क्यूब थीटा लिखा है। तो मैं चाहूँ तो किताब वाला लिख देता हूँ, और किताब वाला क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर है माइनस वन अपॉन, इसको नीचे ले गया, साइन क्यूब थीटा। अच्छा, अब मैं साबित करने में एक बात कामयाब हो गया कि पिछला आंसर मेरा सही था। अगर गलत होता ना, तो बेटा जो मैंने यहाँ अप्लाई किया था ना, ये रूल टी टी बाई डी टी, तो ये मैंने गलत अगर किया होता तो ये कभी आंसर मेरा वो वाला भी सेम नहीं आता। ये मेरा आंसर सेम क्यों आ रहा है फिर? क्योंकि वो आंसर किताब में गलत है, मेरा आंसर सही है। आप फिर भी किसी से मैच कर सकते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, सही है। तो ये आ गया है सर, ये भी सेकंड डेरिवेटिव आ गया, और यहाँ आके सेकंड। लेकिन ख्याल रहे कि जब आप यहाँ लाते हैं तो कंफ्यूज जाते हैं, तो आपने क्या करना है? डी एक्स के लिहाज से करना है, लेकिन थीटा के लिहाज से, इसलिए कि सवाल आपका ये जो इक्वेशन है राइट हैंड वो थीटा है, तो डी थीटा कंटिन्यू कर लेंगे। तो देखिए अगर ख्यालों में इसको काटने तो ये ही आएगा डी एक्स के लिहाज से। ठीक है बेटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब प्लस माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर, और वन अपॉन साइन कोसेक थीटा। ये माइनस कोसेक क्यूब हमने लिखा था कि किताब ने माइनस वन अपॉन, ये इसका आंसर है, या ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए इस तरीके से हमारा आज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 8 के, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। इसको यहाँ तो रोकते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।